लिखने वाली, उनका नाम है कशमाला, ऑल्सो नोन एज मोनिका भाभी, और जिला है इनका जानिसार। तो ओके। ये लिखती हैं, डियर डॉक्टर, I was married into a very rich and powerful family in Hyderabad, but my husband was murdered a couple of years ago, leaving me with two young children. My in-laws married me off to my devar immediately after my iddat duration. ओके। My new husband is very handsome and hero type. Exact इनके लफ्ज हैं, hero type. But he still sees me as bhabhi and I am on no lift. As a result, अब ये अजीब सी बात है, मुझे समझ भी नहीं आ रही, गुरुजी आप शायद समझ जाएं. As a result, I am always hungry. How do I deal with my cravings? Please help. आई जी. थिंक हंग्री की जगह थर्स्टी वर्ड जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एंड हम्म. इट्स वेरी नेचुरल। आई मीन ऑफ कोर्स यू, आपका पूरा हक बनता है हंग्री थर्स्टी सब कुछ होने का। और अगर हम्म. आपको वहां पे मतलब इफ यू आर हंग्री एंड यू गो टू अ प्लेस वेयर दे आर नॉट सर्विंग यू एनी फूड, देन ऑफ कोर्स यू लीव द प्लेस एंड यू गो समवेयर एल्स वेयर यू आर सर्व्ड 7 course or 5 course whatever course meal that you require and desire. So I would say हम्म. by all means just leave this one and go for somebody who is more uh, receptive towards you. I would say that. बाकी आप अपने अगर हाँ, मैं वो ही कहने लगी थी कि अगर एक जगह से आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप किसी और जगह से कुछ खा लें. एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि देखिए जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो फिर हम्म. चाहिए, जरूरी है, मतलब ये तो एक हम्म. गिजा हम्म. है, आप उसके बगैर तो नहीं रह हम्म. सकते। तो ठीक है, आप हम्म. अपने ससुराल वालों से बात करें, उन्हें कहें कि भाई यहाँ पर तो दाल गल ही नहीं रही, है ही नहीं दाल, तो गलेगी क्या? तो मुझे कहीं और बिल्कुल. जहाँ थोड़ा खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो वहां मेरे लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, ठीक है. अच्छा है ये. आपकी एडवाइस सही लगी मुझे कि भाई अब इतने साल हो गए इनको, बेचारी तड़प रही होती हैं हर वक्त. तो अगर नहीं एक बंदा आपकी तरफ गौर कर रहा, आपको भाभी ही कहे जा रहा है, हम्म। तो फिर आप मतलब है कि समझ जाए, मतलब है कि ही बिल्कुल इज नॉट दैट एग्जैक्टली। इनटू यू, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में. बिल्कुल ऐसा ही है. जी. गुरु जी, दूसरा खत है हमारे पास. ये लिखने वाली हैं, इनका नाम जुगनू, और जिला जुगनू। है इनका बेहद. जुगनू जी, जुगनू, और जिला है इनका बेहद. अच्छा। ये लिखती हैं जी, डियर डॉक्टर, आई हैव अनसिस्टरली फीलिंग्स फॉर माय नेबर हु आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हमजा भाई. ओके। He recently got married to a girl named Sonia, हम्म। and I got married to a guy named Khurram. ओके। But I can't stand his wife or my husband. ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है जुगनू जी. आगे लिखती हैं, I need Hamza bhai to see me as hot Jugnu and not Choti Behan Jugnu. I have tried washing his bike every morning, cooking his favorite meals, wearing pretty clothes, and fluttering my eyelashes, but nothing works. How do I attract Hamza bhai? अब ये थोड़ी सी मुझे वैसे अजीब सी बात लग रही है कि वो भाई भी कहे जा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अनसिस्टरली. क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए इस किस्म के जो इंसेस्ट्रस किस्म के ख़यालात लोगों के ज़हनों में आते हैं, ये हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। क्योंकि पहले पूरी हम्म. ज़िंदगी भाई भाई कहा जाता है और उसके बाद फिर यकदम उनको कहा जाता है कि अब आप कबूल है कह लें। तो कजन्स को जी. यहाँ पे तो मैं मतलब एम्पैथाइज़ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन देखिए, अगर आपको इतना ही हमज़ा भाई में इंटरेस्ट था, तो फिर आपने खुर्रम साहब की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की मतलब क्या आपको सूझी? हम्म. और अब अगर आपने ये सब कुछ कर ही लिया है, और अगर हमज़ा, देखिए हम्म. पहली बात तो ये है कि अगर वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी ईज़ी टू नो व्हाट मेन थिंक ऑफ यू बिकॉज़ दे विल टेल यू। अगर आपको ये शक है ना कि कोई हम्म. बंदा आपको पसंद करता अच्छा, है या ऐसा नहीं है. करता, जी, जी, बिल्कुल। अगर आपको लगता है अच्छा. कोई, अगर आप इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि पता नहीं ये बंदा मुझे पसंद करता है या नहीं करता, तो उसका बहुत हम्म. आसान तरीका है कि आप पूछ लें। अगर वो नहीं करती, या वो हम्म. आपको खुद ही बताने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई ना कोई आपको आसरा तो देंगे ना। तो अगर उन्होंने हम्म. आपको कोई आसरा नहीं दिया, आपको कभी कोई लिफ्ट नहीं कराई, और उसके ऊपर ये कि उन्होंने शादी भी किसी और से कर ली है और आपने बताया नहीं, हम्म. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनकी शादी में कोई मसले मसाइल एज़ सच हैं। तो हम्म. इसका मतलब ये है कि उनको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे हम्म. यहाँ वो कहते हैं ना कि जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो दैट इज़ नॉट अ क्यू फॉर यू टू ट्राई हार्डर। हम्म. तो यहाँ पे हमें हम्म. ये, वी शुड एक्चुअली नो व्हेन टू स्टॉप।
तो So आप Jugnu needs to know where to stop. या सो अगर आपको अपने मियाँ नहीं पसंद तो आप अपने मियाँ की भी जान छोड़ दें ताकि वो कोई ऐसी बंदी जो है ना उनके साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोचें जो वाकई में उन्हें पसंद करती हो। बाकी जहां तक हमजा भाई का सवाल है तो मेरे ख्याल से वो अपनी जिंदगी में खुशबाश है अपनी शादी में, तो आप उनकी जिंदगी में फसाद क्रिएट करने की बजाय अपने लिए कुछ कोई थोड़ा बहुत कोई ख्याल हॉबीज करें। अपनी जिंदगी में कोई तो हॉबीज लेकर आए। गुरुजी हुआ यूं कि जो जुगनू है ना उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया, तो मैंने उनको एक फोन किया छोटा सा, मैंने कहा मैं जरा इनकी प्रॉब्लम ज्यादा समझूं। तो वो तो सीन ही कुछ और है। जुगनू कह रही हैं कि मैं तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज टू ए किल माय हस्बैंड, और कोई उन्होंने स्लो पॉइजनिंग शुरू कर दी अपने हस्बैंड की। और जो हमजा भाई हैं वो उनको थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो मुझे लगता है जुगनू की तरफ हल्का हल्का माइल भी हो रहे हैं, ऑल्दो वो हैप्पीली मैरिड हैं। इस पे आप क्या कहेंगी, इस डेवलपमेंट पे? मेरे ख्याल से ग्रुप थेरेपी का एक इंतज़ाम करें, ना सिर्फ ग्रुप थेरेपी का बल्कि किसी बाबा जी से भी राब्ता करें जो आपके कंबाइंड जी जिन भी निकाले। क्योंकि जी जी। आपको अशद ज़रूरत है, जिसे कहते हैं पंजाबी में कि आपको चित्रों की थोड़ है। तो आप सबको थोड़े-थोड़े चित्तर पड़ने चाहिए ताकि आपके जो दिमाग हैं वो वापस अपनी जगह पे जी आएँ। और आपके बड़े-बूढ़े जी किधर हैं? ये आपके माँ-बाप, बहन-भाई, कोई और चाचे-मामे ये सब जी। लोग किधर हैं जो कि ये देखें कि आप लोग ये क्या मतलब कर रहे हैं और आपको मुझे कोई पता नहीं है कि किधर है, लेकिन लग रहा है कि कहीं मरे पड़े हैं जी, ऐसा जी, लग रहा उनको है। चाहिए कि जी। वो ये इंटरवेंशन का टाइम है और वो आके आपको हम्म, 2-2 चित्तर भी हमज़ा भाई आपको सबको बराबर-बराबर लगाएँ और साथ आपको जी। थोड़ी बहुत अकल भी दें। और हम्म, मैं आपके लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि आप किस किस्म की ये हम्म, क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की आप स्लो पॉइज़निंग और ये सब ये तो पुलिस केस है हम्म, मेरे ख्याल से, इस पे हमें मज़ीद बात करने की बजाय बिल्कुल ये बिल्कुल पुलिस बिल्कुल की तरफ बिल्कुल। इसको रेफ़र करना चाहिए इस केस को। अगर हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ना होता तो मैं ये पुलिस को फॉरवर्ड कर देती वैसे, बिल्कुल लेकिन आई अब क्योंकि वो एक होता है, हाँ आप समझ रही काफ़ी है ना, आप मेरा डेंजरस हो रहा है। समझ। जी, जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। इंसिडेंटली जो अगला खत है वो भी जिला बेहद से ही है, और इन्होंने अपना नाम सोनिया बताया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका भी इसी घराने से ताल्लुक है। तो ये जो बेहद है ये बड़ा कोई अजीबोगरीब जिला है, आपने बिल्कुल सही कहा, इनको ग्रुप ग्रुप थेरेपी इनको चाहिए। ये तो कौन-सा ये जो घर है? सोनिया, ये किस घर में ये सारा कुछ चल रहा है? मतलब ये क्या ये तरबियत है? इनके माँ-बाप की ये भी तो एक थेरेपी की क्लास होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी ये लिख रही हैं सोनिया कि डियर डॉक्टर, आई एम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, ब्रैकेट अंबानी टाइप, ओके, and fell in love slash married the love of my life, Hamza, who my mother calls a slum person because he is not very rich. ओके, I am not high maintenance, but the kitchen is very hot, and Hamza keeps asking for chai. We don't have air conditioning, so now my Armani makeup and Tom Ford lipsticks have started to melt. Hamza is very proud, Khudar type, and I feel has a bit of a inferiority complex too and won't let me work. उहुँ। How do I handle this? जी, देखिए मैं समझ सकती हूँ उनकी टॉम फोर्ड लिपस्टिक्स अगर पिघल रही हैं तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत तकलीफ में है। जी मगर अब मियाँ जो है उसको कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करे वो? देखिए अगर आपने अब देखभाल के अपने माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जो कि मुझे लग रहा है जाके शादी की है, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। आप देखिए वो ख़ैर आई डोंट रियली जज यू क्योंकि देखने में कुछ चीज़ और होती है, एक्सपीरियंस करने में और होती है। कई दफ़ा हम्म ऐसा होता है हमें दूर के ढोल बहुत सुहाने लग रहे होते हैं, पास जाके हमें लगता है हम्म कि इससे तो हमारे कान फट जाएँगे।